Hello students and welcome to the new lecture where we will see the poem number 8 Meadow Surprises। भाई सबसे पहले आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज अ मीडो। मीडो क्या होता है? एक बड़ा सा फैला हुआ एक ग्रीन फील्ड होता है, ठीक है। दूर 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 तक आपको ग्रीन ग्रीन कलर देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं मीडो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पिक्चर में जो देखो खरगोश है, बटरफ्लाई है, सब चीज ग्रीन 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 ग्रीन, पानी कुछ बह रहा है पीछे, जहां तक देखो वहां तक ग्रीन ग्रीन जमीन है, तो उसको हम बोलते हैं मीडो। मतलब मीडो मतलब ऐसी एक जमीन जो ग्रीन ग्रीन आपको तो दिखती रहती है और बहुत बड़ी होती है, उसको हम मीडो बोलते हैं। अनइवन होती है, थोड़ा ऊपर होता है, नीचे होता है, थोड़ा ऊपर नीचे, इसको हम बोलते हैं मीडो। वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, अ पार्क, और इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज and you will notice many wonderful things. What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? अब आप ग्रीन फील्ड में चलने जाइए, हैं एक पार्क में चलने जाइए, या ट्रीज के बहुत सारे झुंड हैं उसके वहां पे चलने जाइए, आप बहुत वंडरफुल वंडरफुल चीजें नोटिस करेंगे। ठीक है, आप क्या नोटिस करेंगे? देखो आपके लिए क्या सरप्राइजेस है मीडो के पास, या जो देखने वाला इंसान है या जो भी जाएगा मीडो के अंदर, ठीक है, उनके लिए क्या सरप्राइज है मीडो के पास, वो हम देखने वाले हैं। कीन आई मतलब जो देखना चाहता है, शार्प ईयर जो सुनना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे इंसानों के लिए मीडो के पास सरप्राइजेस है क्या? लेट अस सी। Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. Meadows have surprises. Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. Okay. चलिए भाई, मीडोज मीडोज मैंने आपको बताया मीडोज क्या होता है। भाई मीडोज में बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलेंगे। मीडोज है सरप्राइजेस, यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक। अगर आप देखेंगे तो आपको सरप्राइजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रुक। अब वेलवेट ग्रास पे चलिए एंड लिसन बाय द ब्रुक। ब्रुक मतलब छोटी सी रिवर, स्ट्रीम। ठीक है, तो आप सुन सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं क्या? यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटरकप एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉस टू सिप द नेक्टर अप। यू मे सी अ बटरफ्लाई, आप बटरफ्लाई देख सकते हैं, शायद आपको बटरफ्लाई दिख जाए है। रेस्ट अपॉन अ बटरकप, बटरकप क्या होता है भाई? फ्लावर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसमें से वो जो रस होता है वो चूसती है बटरफ्लाई। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बटरकप। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर अप। तो ड्रिंकिंग स्ट्रॉज क्या होते हैं? उनके उसके जो आगे के स्ट्रॉज होते हैं दांत जैसे, ठीक है, वो अनफोल्ड कर रही हैं और सिप द नेक्टर अप। नेक्टर मतलब अमृत, नेक्टर होता है अमृत। ठीक है, तो वो जूस अंदर से फ्लावर से सक कर रही हैं। You may scare a rabbit who is sitting very still, though at first you will not see him. When he hops, you will. तो यू मे स्केयर और रैबिट, आप एक रैबिट को डरा देंगे भाई। अगर आप देखेंगे रैबिट को, अगर आप जा रहे हैं कहीं पे कोई पार्क में या कोई बड़े से ग्रीन फील्ड के अंदर, तो अगर रैबिट है वहां पे तो शायद आप उसको डरा देंगे। ठीक है, चलिए भाई, वो अगर स्टिल बैठा हुआ है, हिल नहीं रहा है, ठीक है, वो रैबिट हिल नहीं रहा है। यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल। अगर वो बैठा हुआ है और आप वहां से गए तो आप उसको डरा देंगे। ठीक है, पहले आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब ही वो कूदेगा, ठीक है, तब आप देख सकते हैं। व्हेन ही हॉप्स यू विल सी। ठीक है, यू विल का मतलब वो आपको दिखेगा जैसे ही वो कूदेगा। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. अब dandelion क्या होता है? एक फूल जिसको फूंक मारने से उसके पत्ते उड़ जाते हैं। ठीक है, वो सैमसंग वाले पुराने फोन आते थे ना, उसमें वो आता था, सैमसंग गैलेक्सी वाले जो फोन आते थे उसमें उसका इमेज आता था। तो उसमें क्या होता था, आप फोन हिलाते तो वो पूरे पत्ते चले जाते, वापिस नए नए आते। तो बोलते हैं डेंडिलॉन, व्हाइट कलर का होता।
और जब आप फूंक मारते तो उसके ऊपर से उसके जो पत्ते होते वो उड़ जाते। ठीक है, डेंडेलियन हुज फजी हेड वाज गोल्डन डेज, तो उसका हेड गोल्डन कलर का था। ठीक है, अभी एरी पैराशूट जैसे हो गया है जिसमें हवा भरी हुई है, दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, तो वो हिल रहा है, जब आप फूंक मारते तब वो हिल जाता है। एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस, द burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants amazing mound। माउंड मतलब आप लोगों ने पता है, माउंड का मतलब होता है एक बैठने की जगह, पत्थर। ठीक है, तो ये एंट की माउंड, माउंड मतलब एंट की बैठने की जगह है। क्या? एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस, अब मीडो के अंदर घर घर हैं वो आप एक्सप्लोर करिए। कैसे घर? एक तो बरोज हैं ग्राउंड के अंदर, देखो रैबिट के बरोज होते हैं, यस और नो, रैबिट के बरोज होते हैं। फिर एक नेस्ट होता है बीनीथ टॉल ग्रासेस, तो बड़ी बड़ी जो घास होती है, ठीक है, उसके बीच में नेस्ट बंधे होते हैं, बर्ड्स जो है वो नेस्ट वहां पे बांधते हैं। द एंड्स अमेजिंग माउंड, भाई एंड का जो जोरदार बढ़िया बनाया हुआ जो माउंड है उसके बारे में यहाँ पे हमको बता रहे हैं। ओ, meadows have surprises and many things to tell, you may discover this yourself if you look and listen well। तो मीडोज हैव सरप्राइज, मीडोज के अंदर बहुत सरप्राइज होते हैं। खुली जगह पे जाइए, ग्रीनरी में जाइए, पेड़ पौधे के नजदीक जाइए, आप नई नई चीजें देखेंगे, डिस्कवर करेंगे। यू मे डिस्कवर दिस योरसेल्फ इफ यू लुक एंड लिसन वेल। ठीक है, तो कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक बार बस जाना है और एक बार ध्यान से ढूंढना है और देखना है। ठीक है भाई, ये पोएम जो है वो लिखी है लुइस ब्रांड फिलिप्स ने। लुइस ब्रांड, टी साइलेंट होता है इसमें, लुइस ब्रांड फिलिप्स। ठीक है, समझ में आया? लुइस ब्रांड फिलिप्स ने लिखी है ये पोएम, बढ़िया पोएम है। वैसे तो ये आपको ये पोएम ये बताती है कि भाई मतलब आप मीडो में जाइए घूमने तो आपको अजीब अजीब चीजें, अजीब अजीब तो नहीं, अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी। ठीक है, चलिए वर्किंग विद द पोएम देख लेते हैं एक बार। रीड द लाइन इन द फॉलोइंग फ्रेजेस अकर, मीनिंग ऑफ ईच फ्रेज। हाँ, मीनिंग लिखना है भाई। वेलवेट ग्रास, ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, मीडो हाउसेज, अमेजिंग माउंट, फजी हेड, ये सारे मीनिंग्स है ही हमारे पास, तो लेट अस सी। ओके, देख लीजिए, वेलवेट ग्रास क्या है भाई? द ग्रास विच इज एज सॉफ्ट एज वेलवेट। ठीक है, द ग्रास विच इज एज सॉफ्ट एज वेलवेट। ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, अब वहां पे क्या सही में ड्रिंकिंग स्ट्रॉज होते हैं क्या? नहीं, बटरफ्लाई जो अपने मुंह में जो छोटी सी पतली सी और लंबी सी ट्यूब होती है उससे जो नेक्टर चूसती है, नेक्टर का मतलब होता है रस, जो फ्लावर के अंदर से चूसती है उसको हम बोलते हैं ड्रिंकिंग स्ट्रॉज। ठीक है, मीडो हाउसेज, भाई मीडो हाउसेज मतलब एनिमल्स के घर, जहां पे एनिमल्स रहते हैं, जैसे बरोज हैं ग्राउंड के अंदर है, नेस्ट है, एंट का माउंड है। फजी हेड क्या होता है? डेंडेलियन फ्लावर्स विच आर कवर्ड बाय सॉफ्ट फाइबर्स लाइक हेयर, अपने बाल जैसे सॉफ्ट फाइबर्स होते हैं उसके ऊपर, और उसको हम बोलते हैं डेंडेलियन। और फजी हेड, उसके जो हेड होता है, हेड मतलब उसके जो फ्लावर के जो हम बोल सकते हैं कि पत्ते, ठीक है, जो हेयर की तरह होते हैं पतले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नंबर 2। Which line in the poem suggests that you need a keen eye and a sharp ear to enjoy meadow? कौन सी लाइन आपको पोएम में से बताती है कि भाई आपको चाहिए कीन आई, आपको चाहिए शार्प ईयर? कौन सी लाइन बताती है? चलिए देख लेते हैं भाई। द लाइन इन द पोएम suggests that you need a keen eye and a sharp ear to enjoy meadow. Oh, meadows have surprises and many things to tell, you may discover these yourself if you look and listen well। तो ये लाइन हमको बताती हैं वही बात कि भाई आपकी एक कीन आई, एक बहुत ही तेज आंखें होनी चाहिए और शार्प ईयर होने चाहिए मीडो को एंजॉय करने के लिए। तो ये लाइन जो है वो आपको लिखनी है। चलिए आपके स्क्रीन के ऊपर जो आंसर्स रखे हुए हैं इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए सबसे पहले तो। 1, 2 और 3 आपके स्क्रीन के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लेते हैं। फाइंड पिक्चर्स ऑफ द काइंड्स ऑफ बर्ड, insects and seeds
मेंशन इन द पोएम। कौन से टाइप के बर्ड, इंसेक्ट और सीन हमको बताए गए हैं भाई? देखिए भाई, आपको खुद करना है। वो पिक्चर्स आप कलेक्ट कर सकते हैं, बटरफ्लाई के, रैबिट के, एंट के, बर्ड्स के, ठीक है, वो आप खुद कर सकते हैं। नंबर 4 भी आप खुद कर सकते हैं, ऐसा आपने बता, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप ट्री और प्लांट को वॉच कीजिए, ठीक है, कोई पार्क में घूमने जाइए, किसी फील्ड में घूमने जाइए, है, तो ये सारी चीजों को एंजॉय करिए। बाकी हमारा तो 2 ही क्वेश्चन है, नंबर 1 और नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नीचे एक और छोटी सी पोएम दी है, बस खाली हमको पढ़नी है, मजा लेना है। Bees are buzzing, frogs are hopping, moles are digging, there's no stop. Mice from climbing, grass from growing, birds from singing, wild winds from blowing, birds from blooming, bees are humming, sunbeams dancing, raindrops drumming. All the world is whirling, dizzy, summertime is very busy. शायद आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आई होगी, बहुत धीरे आई होगी, बट मैंने यही बताया आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 उसका आपने स्क्रीनशॉट खींचा कि नहीं? नहीं खींचा, रह गया, खींच लीजिए, स्क्रीन पर रख दिया मैंने, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, लिख दीजिएगा। ओके, चले 5 4 3 2, अभी हमारे पास थोड़ा समय है, तो हम क्या करेंगे बताए, हम चैप्टर नंबर 9 पे जाएंगे। और चैप्टर नंबर 9 जो है आपके स्क्रीन के ऊपर, वो है अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। भाई अब तो ये सारे वर्ड का मीनिंग आपको पता है। व्हाट इज अ बाइसिकल, व्हाट इज अ गुड, व्हाट इज गुड, व्हाट इज रिपेयर, वो आपको सब पता है, ठीक है। तो एक बाइसिकल अच्छे गुड रिपेयर में। चले, बिफोर वी रीड दिस थिंग, इससे पहले ये तो पढ़ना पड़ेगा ना। इफ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाइसिकल राइड, द बाइसिकल शुड बी इन गुड कंडीशन। तो अगर आप लंबे बाइसिकल राइड पे जाना चाहते हैं तो बाइसिकल अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है भाई। इफ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट। ओवरहॉल मतलब सर्विस, ठीक है, तो एक एक्सपर्ट मैकेनिक को सर्विस कर देनी चाहिए। बट व्हाट हैपेंस इफ द मशीन हैज अ विल ऑफ इट्स ओन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग। क्या होगा जब मशीन के पास अपनी ही सोच की शक्ति है? ओ माय गॉड, भूतिया चीज हो गई है तो। ओके, और मैकेनिक कुछ नहीं आता उसको, बताइए। अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day, and I agree. भाई हम तो सबसे पहले ऑथर का नाम पढ़ेंगे, नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन चेक है, ओके, पार्ट 2 है, ठीक है। चले और नीचे जाते हैं, और नीचे जाते हैं, जाएंगे हम। आह, वाह, जेरोम के जेरोम, मैंने वाह इसलिए बोला बेटा, जेरोम के जेरोम में इसकी बहुत ही बढ़िया स्टोरीज होती हैं। जेरोम के जेरोम में मजा आएगा स्टोरीज, ठीक है, बहुत ही मजा आएगा, कॉमेडी स्टोरीज होती है, एंजॉय। चलिए, अच्छा आपकी कॉमेडी है कि नहीं वो तो यहाँ पे पता चलेगा आपको। चलिए, एक अ मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑफ द फॉलोइंग डे एंड आई एग्रीड। तो एक इंसान ने मुझे बोला, मतलब जेरोम को बोला कि भाई एक शाम, एक दूसरी सुबह चलो हम जाते हैं बाइसिकल, लॉन्ग बाइसिकल राइड पे जाते हैं। तो मैंने हाँ बोल दिया, मैं जल्दी उठ गया, मेरे लिए तो जल्दी ही था। आई मेड एन एफर्ट, तो एंड आई वॉज प्लीज्ड इन माई सेल्फ, मैंने एफर्ट करी थी, मैंने ताकत लगाई थी जल्दी उठने की, ठीक है, सुबह जल्दी उठने की ताकत लगाई थी, तो मैं अपने आप से बहुत खुश था। ही केम हाफ एन आवर लेट, वो आधे घंटे लेट आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं गार्डन में उसकी राह देख रहा था। इट वॉज अ लवली डे, बहुत ही बढ़िया दिन था। ही सेड, दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन। तो क्या बोला, दैट्स अ गुड लुकिंग, बड़ी बढ़िया मशीन है आपकी, कैसे चलती है? ओह, लाइक मोस्ट ऑफ देम, वो तो जैसे दूसरी बाइसिकल चलती है वैसे ही चलती है, मैंने बोला। इजीली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच, मॉर्निंग में बहुत ही आराम से चलती है, फिर लंच के बाद थोड़ा टाइट चेन हो जाता है। कैसे? अरे वो खाते खाते साइकिल नहीं चला सकते ना, खाने के बाद है, लंच के बाद कंटाळा आता है साइकिल चलाने का। He caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. तो उससे क्या किया, फ्रंट व्हील से उसने होल्ड लिया, ठीक है, और वो साइकिल का आगे का जो पार्ट होता है जोर जोर से हिलाया उसने,
मैंने बोला अरे डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट, आप उसको दर्द कर दोगे, ऐसा मत कीजिए, दर्द कर देंगे आप। आई डिड नॉट सी व्हाई ही शुड शेक इट। मैंने सोचा क्यों वो शेक कर रहा है, मुझे पता नहीं चला क्यों वो साइकिल को शेक कर रहा था। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, उसने कुछ किया नहीं था वो इंसान से, साइकिल ने तो कुछ नहीं किया था ना इंसान के साथ, फिर क्यों? बिसाइड्स इफ इट वांटेड शेकिंग, आई वाज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट। अगर उसको शेकिंग की जरूरत है, अगर उसको हिलाने की जरूरत है, तो मैं हूं प्रॉपर पर्सन, जो मैं करूंगा, ठीक है। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग, मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है। जो मेरा जो डॉग है, मेरी जो साइकिल है, ठीक है, उस पे वो बीट करने लगा, स्ट्राइक करने लगा। उसने बोला दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स, आपका फ्रंट व्हील वॉबल, वॉबल मतलब ऐसे साइड टू साइड, साइड टू साइड, ऐसे 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 हिल रहा है। मैंने बोला इट डजंट इफ यू डोंट वॉबल इट, अगर आप उसको हिलाएंगे नहीं तो नहीं हिलेगा वो। इट डिडंट वॉबल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्क कॉलिंग अ वॉबल, वो हिला तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक एक पैसा भी नहीं हिला, ठीक है। ही सेड दिस इज डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर, क्या आपके पास हथौड़ा है? ये भयंकर है, डेंजरस है, खतरनाक है, क्या आपके पास हथौड़ा है? I ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. तो मुझे फर्म रहना था, मुझे स्ट्रांग रहना था, यार मेरी साइकिल को मत छुओ, मुझे ऐसा रहना था। लेकिन मुझे लगा कि यार शायद इसको साइकिल का पता होगा, इसमें कुछ होगा, प्रॉब्लम होगा, तो वो सॉल्व करेगा। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। तो मैं टूल शेड में गया। टूल शेड क्या होता है? जहां पे सारे टूल्स रखे होते हैं। तो वहां पे टूल शेड में मैं गया कि चलो क्या मिलता है देखते हैं। When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. जब मैं आया, ठीक है, जब मैं वापस आया, बताइए जयराम क्या बोल रहे? मैं जब वापस आया तब वो ग्राउंड पे बैठा हुआ था, ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, अपने दोनों पैरों के बीच में फ्रंट व्हील था, वो खेल रहा था वो फ्रंट व्हील से। ही वॉज प्लेइंग विथ इट, ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, वो घुमा रहा था अपने फिंगर्स के बीच में, वो फ्रंट व्हील को घुमा रहा था। द रेमनेंट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, वो बाकी की जो मशीन थी फ्रंट व्हील से अलग, वो बाकी की जो पूरी साइकिल थी, वो ग्रेवल पाथ पे, वो पथरीले पाथ के ऊपर पड़ी हुई थी। He said, "It looks to me as if the bearings were all wrong." उसने बोला कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये बेरिंग्स है ना, वो सब गलत लगे हुए हैं, ठीक है। ये बेरिंग होता है ना साइकिल के आगे, साइकिल देखो कैसे बैठा हुआ है ये, है देखा, ये रही साइकिल, वो फ्रंट व्हील निकाल दिया उसने, दो पैरों के बीच में वो खेल रहा है, बताइए। I said, don't you trouble about it anymore. You will make yourself tired. Let us put it back and get off. तो जेरोम ने बोला कि भाई अब इतना टेंशन मत लो, आप अब इतना ट्रबल मत लो, इतने परेशानी मत लो, आप अपने आप को थका दोगे। लेट अस पुट इट बैक, इसको वापस आप लगा दो और हम जाते हैं। He said, उसने बोला, we may as well see what is the matter with it. Now it is out. He talked as though it had dropped out by accident. तो उसने बोला कि अब देखो, अब बाहर आ ही गया है फ्रंट व्हील, ठीक है, नाउ इट इज आउट, तो बाहर आ ही गया है फ्रंट व्हील, तो देख लेते हैं क्या मैटर है उसके साथ, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है उसको साथ, है। वो ऐसे बोल रहा था, ही टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट से वो टायर निकल गया था, ऐसे उसने बोला। बताइए, उसने खुद निकाला था, फिर भी बोल ऐसे रहा था जैसे एक्सीडेंट में उसका फ्रंट टायर निकल गया हो और बेरिंग टूट गई हो। Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little balls. Oh my God! देखिए, before I could stop him, मैं उसको रोक पाऊं उससे पहले he had unscrewed something somewhere, और कुछ कहीं से स्क्रू निकाल दिया, कुछ कर दिया उसने, और छोटे 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 डजन जितने बॉल जो हैं वो रास्ते पे फैल गए। उसकी बेयरिंग सारी वो फ्रंट टायर की फैल गई।
उसने चिल्लाया, उसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उसको एक भी एक खोना नहीं है, इसमें से एक भी खोना नहीं है, और वो बहुत एक्साइटेड था। बताइए, आधे घंटे तक हम ग्राउंड पे धीरे धीरे क्रॉल करते 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 हमने 16 बॉल बेयरिंग्स फाइंड आउट करी। उसने बोला कि हमने होप किया कि भाई हमको सब मिल गई, आशा की कि भाई शायद सब मिल गई होगी, अगर नहीं मिलेगी तो मशीन को सबसे बड़ा डिफरेंस फील होगा। ठीक है, तो मैंने मेरी हेड के अंदर वो सेफ्टी के लिए रख दिए कि भाई बॉल बेयरिंग जो है वो मेरी हेड के अंदर मैंने रख दिए। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट। वो हेड के अंदर रखना बॉल बेयरिंग को एक सेंसिबल चीज नहीं थी। पता चला क्या हुआ होगा आगे, क्या हुआ होगा आगे। चले, कॉम्प्रिहेंशन चेक। आई गॉट अप अर्ली, फॉर मी इट इंप्लाइज दैट ही वॉज अ लेट राइजर। ठीक है, आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, मेरे लिए मैं जल्दी उठा, तो इट इंप्लाइज दैट वो लेट उठता है। He was late. The bicycle goes easily enough in the morning and a little stiffly after lunch. The remark is मजाकिया। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। ओके, चैप्टर नंबर नहीं, चैप्टर नंबर 9। हाँ, चल। ओके, आगे आपके स्क्रीन के ऊपर, he was a late riser. The remark is humorous, sarcastic and enjoyable. Humorous मतलब मजाकिया, enjoyable मतलब जिसमें मजा आए, sarcastic का मतलब वो उल्टा बोल रहा है कि भाई सुबह आराम से चलती है, दोपहर को तकलीफ करती है, स्टिफी कड़क हो जाती है, क्योंकि दोपहर को खाना वाना खाया होता है ना, तो चलाने में कंटाला आता है। ठीक है, नंबर 3, द लाइन इन द पोएम। रुकिए बेटा एक मिनट। चैप्टर नंबर कहाँ गया, ये रहा। चले, अब आ गया। चल, नंबर 3 क्या है भाई? फ्रेंड शुक द बाइसिकल वायलेंटली। 2 या 3 सेंटेंसेस आप बताइए जो ऑथर का डिसअप्रूवल बता रहे हैं। डिसअप्रूवल मतलब ऑथर नहीं मान रहे हैं, भाई नहीं करना चाहिए था। डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। आई डिड नॉट सी व्हाई ही शुड शेक इट, इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैव had he started whacking my dog. It doesn't if you don't wobble it. Don't you trouble about it anymore, you will make yourself tired, let us put it back and get off. ये सारे सेंटेंस हमको बताते हैं कि भाई हमारे जो जेरोम भैया हैं, ऑथर जो हैं, वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे उनकी साइकिल को टच करना। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है बस, खत्म। इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। इट मतलब क्या? इट रिफर्स टू द लिटिल बॉल्स, वो बॉल बेयरिंग जो पूरे रास्ते पे फैल गए थे सारे, गोल गोल घूमते घूमते। ठीक है, ओके, पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। ओके, ये क्वेश्चन आंसर कॉम्प्रिहेंशन चेक के लिख दीजिएगा, और आगे जो हमने किया ना पोएम, उसकी क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखने 2 ही है, तो वो लिख देना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे आगे। बाय बाय।